अगर देखिए 30 में से आपके 22 प्रश्न भी सही होते हैं तब भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल टेस्ट की तरह आज की क्लास करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर कि आपको 4 ऑप्शन है, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से और सौरसेनी अभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से। तो देखिए जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ये देखिए सौरसेनी अभ्रंश से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है यह राइट हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न आप काउंट करते जाइए कि आपके 30 में से कितने बिल्कुल सही होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि आपके 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे छ होता है तो ये देखिए आपका इससे देखिए निर्मित होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका देखिए क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो यहाँ पर के 4 ऑप्शन है, क है, छ है, त्र है और ज्ञ। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, व्यंजन कितने होते हैं। देखिए सभी सेलेक्टेड प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के देखिए प्रश्न अभी पूछे गए थे। तो यहाँ पर है कि व्यंजन कितने होते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपको, 10, 16, 22, 33। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, व्यंजन की देखिए संख्या 33 है। और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है, स ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के 4 ऑप्शन आपको दिया गया, प्रकंपीय, स्पर्शीय, संघर्षीय, स्पर्श संघर्षीय है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन सी में दिया गया तो यह आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर कि इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है तो अंतस्थ व्यंजन में आपका य, र, ल, व। याद रखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर है आपका लंगड़ है, और यहाँ पर बुझक्कड़ है, और यहाँ पर कोकड़ है, भुक्खड़ है। तो यहाँ पर क्या बताना है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी पूछा गया तो यहाँ पर हो जाएगा भुक्खड़ का हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में है तो राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि किस शब्द की जो वर्तनी है शुद्ध नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर के फर्स्ट ऑप्शन है, निर्नुनासिक है, छिंद्रान्वेषी है, गत्यर्थ है, अंतश्चेतना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे वर्तनी शुद्ध नहीं है तो यहाँ पे अशुद्ध आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो निर्नुनासिक है, गत्यर्थ है और अंतश्चेतना है, 3 आपके बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। छिंद्रान्वेषी आपका यहाँ पे अशुद्ध होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न आपका इजी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पंकज है, कमल नयन है, राजकुमार है, पानी है। तो देखिए बहुब्री समास है। तो देखिए बहुब्री समास में क्या होता है, इसका आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंकज शब्द ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट हो जाएगा। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो प्रत्यय होते हैं यह देखिए आपके लास्ट में यूज होते हैं, और देखिए यह आपके उन शब्दों में रहते हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए खंडहर और लुटेरा शब्द है। तो यहाँ पर देखिए पहला है आपका हर और एरा हो जाएगा, दूसरा इला और तर है, तीसरा आपका आज क है, और चौथा वत और तर है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए है, ऑप्शन ए में है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी है क्योंकि देखिए इसी में आपका दिया भी गया है। इसी में देखिए आपका हर और एरा दिया गया है तो एक ही ऑप्शन में है, तो काफ़ी आसानी से आपका एलिमिनेट भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है कि किस में आपका उपसर्ग है। उपसर्ग देखिए आपके आगे यूज होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, प्रहार है, पहाड़ है, कमल है, कलश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रहार। प्रहार में देखिए प्र और हार हो जाएगा, तो यहाँ पर जो प्र होगा यह आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है,
हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए सेम प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 50 है, 51 है, 52 और 53। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन सी में दिया गया, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? तो देखिए आपको दिया गया है नासिक की व्यंजन, तो जो आपके पंचम वर्ड होंगे वह आपके नासिक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पर है ख और यहाँ पे य है, ग है, ज है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका क्या हो जाएगा आपका पांचवा देखिए वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इनमें से एक शब्द है जो आपका तद्भव है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द दिया गया, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, दिन है, अंधकार है, स्कंद है, कपास। तो यहाँ पर देखिए जो तद्भव वाला शब्द होगा वह देखिए होगा आपका कपास। ऑप्शन डी में है तो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये देखिए प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर क्या आपका प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? देखिए पहला है नारिकेल है, दूसरा है नारिकेली है, नारकेली है, और तीसरा है नारिकेल, और चौथा है नारिकेला। तो देखिए नारियल शब्द आपको दिया गया है, इसका आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नारिकेल, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 54 और 55, दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है, इसका देखिए पर्याय बताना है या समानार्थी शब्द बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए पहला है आपका सूरज, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया, तरड़ी है, तारड़ी है, तरड़ी है और तरुड़ी। तो यहाँ पर कि जो सूरज का समानार्थक होता है ये देखिए तरड़ी होता है, ऑप्शन सी में है तो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे जलद है, तो देखिए जलद के लिए भी 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपको समानार्थक बताना है। देखिए पहला सरोवर है, दूसरा समुद्र है, भूधर है, निर्झरड़ी है। तो यहाँ पर किसका राइट हो जाएगा आपका समुद्र, ऑप्शन बी में है तो राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पर के फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर के है प्रश्न संख्या 56 और 57, दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या आपका है, देखिए दिया गया है बंधन शब्द, इसका आपको बताना है विलोम शब्द। तो बंधन का क्या हो जाएगा, अबंधन है, प्रबंधन है, मोक्ष, त्याग। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे बंधन का होगा क्या, बंधन का क्या हो जाएगा आपका त्याग हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में है तो यह आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नश्वर, तो देखिए नश्वर का आपको बताना है विलोम शब्द। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अशक्य है, और यहाँ पर क्या है नश्वर रहना चाहिए, और शाश्वत है, असठ है। यहाँ पे देखिए नश्वर दिया गया सही है, और यहाँ पर क्या आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर कि नश्वर का अर्थ क्या हो जाएगा नष्ट होने वाला, लेकिन जो शाश्वत का अर्थ होगा यह क्या होगा आपका लगातार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही जवाब बताना है। जो देखा नहीं जा सके, तो दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका, देखिए जो देखा नहीं जा सके उसे अदृश्य बोलेंगे, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, व्याकरणाचार्य है, व्याकरण प्रणेता है, व्याकरण है, और व्याकरण पंडित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए सिंपल प्रश्न है, यहाँ से हो जाएगा व्याकरण, याद रखिएगा, और वनडे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर देखिए मित्रता है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए में है तो राइट। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्रिया विशेषण जो आपकी यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला है कि मैं कल नहीं जाऊँगा, दूसरा है आज हम स्कूल जाएंगे,
फिर इसके बाद देखिए हवा धीरे धीरे बह रही है, यह फूल सुंदर है। तो यहाँ पर कि जो आपका थर्ड है इसमें क्या है आपका कि हवा धीरे धीरे बह रही है, तो ये जो धीरे धीरे शब्द है यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो दही शब्द है ये देखिए पुल्लिंग है, ऑप्शन बी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कारक के भेद हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ से कि जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका 8। कारक के जो भेद होते हैं वह देखिए 8 होते हैं, और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में है, तो राइट होगा। इसके बाद देखिए विशेषण के कितने रूप होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए विशेषण के आपके 4 रूप हो जाएंगे, और ऑप्शन सी में है, तो राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 65 और 66 है, दिए गए चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों को आपको ध्यान से पढ़ना है, और आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद देखिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका बिल्कुल शुद्ध होगा। देखिए बातें बातें करते करते हमने रात बिता दी, बातें करते करते हमने बिता दी। इसके बाद देखिए बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, बातें करते करते हमसे रात बात की। देखिए यहाँ पर देखिए जो राइट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, बातें करते करते हमने रात बिता दी, यह देखिए आपका राइट होगा। बाकी की सभी गलत हो जाएंगे। बातें करते करते हमने बिता दी, क्या बिता दी पता ही नहीं है। इसके बाद देखिए बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, हमको रात में बिता दिया, यह भी आपका गलत हो जाएगा। बातें करते करते हमसे रात बात की, रात बात करेगी तो नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए वाला है यह देखिए आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है, इसमें देखिए बताना है कौन सा आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर क्या है, आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए। उसके बाद क्या बताइए कि इसमें कौन सा आपका बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर कि आपका सबसे पहले है पिताजी बाजार से सब्जी लाया, तो ये तो वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। पिताजी बाजार से सब्जी लाया, कोई यहाँ पर लाया लिखा है तो लाया नहीं होगा, तो ये देखिए गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, तो यहाँ पर कि बाजार से सब्जी लाई दिया गया है, तो ये भी देखिए गलत ही है, लाई नहीं होता है। इसके बाद देखिए पिताजी बाजार से सब्जी लाए, तो ये देखिए आपका कुछ सही है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन सी ही इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका शुद्ध होगा वह आपका क्या होगा कि पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आंख के अंधे नाम नैनसुख का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर कि क्या हो जाएगा आपका, यह देखिए अभी आपको रिसेंट में कराया गया है। तो यहाँ पर कि 4 ऑप्शन है कि आंख के अंधे नाम नैनसुख, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, आंख के अंधे को भी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंख के अंधे नाम नैनसुख, तो देखिए आंख से अंधा और नाम नैनसुख, तो यह क्या है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ऑप्शन ए में है, तो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर जूती चाटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना, धोखा देना, अपना काम निकालना। तो देखिए जूती चाटना का अर्थ ही होता है आपका खुशामद करना, ऑप्शन बी में है, तो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जेहि बर बाजी राम अस्वारा तेहि सारदौ न बरनई पारा, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन है, यमंक है, वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पर देखिए आपका अतिशयोक्ति हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, तो राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोहा है, मंजरी, चौपाई, काकली। तो यहाँ पर देखिए आपका दोहा हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न कराए गए हैं सभी देखिए आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं। 30 प्रश्न आपको कराए गए हैं, इसमें से देखिए अगर लगभग आपके 20 से 22 भी प्रश्न अब इस समय आपके सही हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है।
और इससे कम हो रहे हैं तो आप इससे अच्छा करने का प्रयास कीजिए।